देवलगढ़ ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्राचीन हिमालय व गढ़वाल की वास्तुकला का जीता जागता स्थान है। पौड़ी गढ़वाल में स्थित देवलगढ़ के इतिहास की कहानी बड़ी रोचक है। कहते हैं देवलगढ़ का नाम कांगड़ा हिमाचल के राजा देवल के नाम से पड़ा। उन्होंने गढ़वाल के कई मंदिरों का पुनर्निर्माण किया। यहाँ के मंदिर भी इन्होंने ही बनवाए। तकरीबन 1512 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ माना जाता है। चांदपुरगढ़ के राजा अजयपाल ने जब 52 गढ़ों को जीतकर एक छत्र गढ़वाल बनाया, तब उन्होंने गढ़वाल की राजधानी पहले देवलगढ़ बनाई। सन 1512 से 1517 तक गढ़वाल की राजधानी देवलगढ़ ही रही। उसके बाद श्रीनगर हुई। लेकिन कहा जाता है श्रीनगर राजधानी होने के बाद भी गर्मियों में राजा और राजकीय दल देवलगढ़ आते थे। स्वाभाविक है कि जहां से पूरा गढ़वाल साम्राज्य चलता था, राजधानी में कितनी हलचल रही होगी। माँ भगवती राजराजेश्वरी गढ़वाल राजवंश की कुल देवी थी। यहाँ की माँ भगवती को समस्त गढ़वाल में भगवती देवी का प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, जो आज भी उसी पुराने पत्थर मिट्टी पटाल के भवन में थानमान है। हालांकि अब परंपरागत पुरोहितों ने मूर्ति को तीसरे तल पर विराजमान किया है और भवन को कुछ बाहर और कुछ भीतर से पक्का कर दिया है। खिरसू से 15 किलोमीटर दूर देवलगढ़ प्राचीन वास्तुकला से निर्मित मंदिरों के इन समूहों से प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य मंदिरों में राजराजेश्वरी देवी, गौरा देवी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, सत्यनाथ मंदिर आदि आते हैं। मध्ययुगीन काल में इनका निर्माण पत्थरों से हुआ है, जिन पर पुरातात्विक शिलालेख मौजूद है। इन सब में अधिक चर्चित है माँ गौरा देवी का मंदिर। यह मंदिर सिर्फ अपने आकर्षण से प्रसिद्ध नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह अति पुरातन और आस्था से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर माता पार्वती के सिद्ध पीठों में एक माना जाता है। यहाँ बैशाख यानी अप्रैल महीने में बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें नए गेहूं से रोटियां बनाकर देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जाता है। गौरा देवी को सुमड़ी के काला परिवार की कुलदेवी माना जाता है। कहा जाता है कि 4 महीने मायके रहने के बाद जब देवी वापस ससुराल आती है, तब यह भव्य आयोजन होता है। 13 अप्रैल को रात्रि जागरण होता है और 14 को माँ गर्भगृह से बाहर आकर हिंडोला खेलती है। सबको सुखी समृद्ध होने व समस्त को कल्याण का आशीर्वाद देकर माँ गर्भगृह में थानमान हो जाती है। देवलगढ़ में कामाख्या यंत्र, महाकाली यंत्र, बगलामुखी यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र और श्री यंत्र की विधिवत पूजा होती है। यहाँ पत्थर इतिहास की कहानी कहते हैं। जिन्होंने इन शिलाओं को तराशा होगा, उनकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ गुजर चुकी होंगी, लेकिन ये पत्थर रहेंगे जब तक ये पृथ्वी रहेगी, और जब तक पत्थर रहेंगे हमारी आस्था भी रहेगी। 12 मास प्रणाम।